नमस्कार दोस्तों, जीएक्स एक्सप्रेस बाई एके सर में आपका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यक्रम से आज मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स एक 4 या 5 देशों की एक संगठन है। संगठन का प्रकार क्या है? तो संगठन का प्रकार है, किस प्रकार की संगठन है? तो सबसे पहले कहेंगे कि ये पॉलिटिकल और कोऑपरेशन टाइप के संगठन है, जो आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक प्रकार के संगठन है। ठीक है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक के फाइनेंशियल एडवाइजर जेम्स ओ नील के द्वारा ये दिया गया कि एक ब्रिक्स होना चाहिए, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना होनी चाहिए। 2006 में अंतरराष्ट्रीय जो यूएन का जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, तो वहां के ब्रिक्स के जो देशों के संगठन थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के जो राजनेता थे, जाकर मुद्दे पर बात करते हैं, अंतिम रूप से इसको संपादित करते हैं। स्थापना इसका हुआ 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009 में। 2010 में एक नया मेहमान जुटा जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो पहले जो गोल्डमैन सैक के जो जेम्स ओनील साहब थे, तो केवल पहले दिए थे BRIC, ओनली 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो स्थापना 2009 में होता है। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। लेकिन 2010 में एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ब्रिक्स में कितने देश है? तो 1 2 3 4 5, जितने लेटर है उतने देश है। ठीक है। बात करते हैं इसके डेमोग्राफी की, तो आबादी 41% है और जीडीपी, पूरा वर्ल्ड का जीडीपी 24% होल्ड करता है और वर्ल्ड ट्रेड का 16% ये ब्रिक्स सदस्य होल्ड करता है। अब आते हैं कि ब्रिक्स संगठन की 13वां सम्मेलन अभी जस्ट भारत में हुआ था और 15वां कहाँ होगा? चाइना में होगा। यानी हो चुका है, तीसरी बार अध्यक्ष भारत किया है। और 13वां जो सम्मेलन था उसका थीम क्या था? ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, निरंतरता, अस्थायित्व और 2-3 जो हिंदी में वर्ड है, लेकिन याद कीजिएगा ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। 9 में स्थापना हुआ, 10 में नया मेहमान जुटा और 11 में पूरी तरफ से जो मीटिंग हुआ था, 11 में दक्षिण अफ्रीका। तो किस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में आता है? तो कब? 2011 में। 2011, 10 में तो शामिल हुआ और 11 में इसका हिस्सा बन गया। तो सबसे पहली संगठन का एक ट्रिक हम बताए हैं कि ब्रिक्स की पहली संगठन, दूसरी संगठन, तीसरी संगठन कैसे ही दौड़ चलता है। तो याद कीजिएगा, आरबीसी इज ब्रिक्स, रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी इज ब्रिक्स। तो पहला संगठन आर फॉर क्या होता है? रशिया, आर फॉर रशिया, बी फॉर ब्राजील, यानी कि 9 में रशिया में, 10 में ब्राजील में और 11 में आपको चाइना में, 12 में इंडिया में, 12 में क्या होता है? इंडिया में। अब 13 में इंडिया के बाद क्या है? साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका कब आता है? 13 में जुटता है। 10 में आता है, 13 में इसकी अध्यक्षता करता है। और फिर 13 में हो गया, 14 में फिर ब्राजील, 15 में फिर रशिया, 16 में इंडिया, 17 में चाइना, 18 में अफ्रीका, और फिर 19 में ब्राजील, 20 में रशिया, 21 में इंडिया, 22 में चाइना, 25 में अफ्रीका। ऐसे ही तो यानी कि 22 में है 2022, 2021, यानी 21 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसका थीम क्या है? ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, यानी कि लेटर कर आरबीसी इज ब्रिक्स। अब आरबीसी ब्रिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर ब्राजील ब्रिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये यानी कि ये आपको 13वां है, 14वां है, 15वां के बाद ब्रिक्स का खत्म, तो फिर 16वां कहाँ जाएगा? ब्राजील, 17वां रशिया, ऐसे ही चलेगा। तो आरबीसी इज ब्रिक्स याद कीजिएगा, ये एक ब्रिक्स की जो सम्मेलन होती है उसको याद करने का तरीका है। देखो, अब एक चीज और याद ध्यान में रखिए, जो ब्रिक्स है ना, BRICS, ब्रिक्स जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसको R5 ग्रुप भी बोलते हैं। R5 क्योंकि जितने भी देश है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबका करेंसी का पहला लेटर R से है। जैसे देखिए आपको ब्राजील का करेंसी रियल, रशिया का रूबल, R से रियल, R से रूबल, फिर इंडिया का रुपया, आई से रुपया हो गया R से, और चाइना का रेन मिसबी, पहले दूसरा था, अब हो गया क्या? रेन मिलबी, मिलबी नहीं है, हाँ मिलबी। और साउथ अफ्रीका क्या होता है? रेंड, यानी सब क्या है? R से है। 5 उद्देश्य है तो इसको R5, यानी कि द अदर नेम
इज ब्रिक्स, अदर नेम ऑफ ब्रिक्स इज R5, यानी कि सब के करेंसी क्या है, R से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हेडक्वार्टर क्या है ब्रिक्स का, चाइना में है। ये मैप में, वर्ल्ड का मैप में कहां है, तो ब्राजील, ब्राजील आपको दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील। रसिया क्या है आपको यूरोप और एशिया दोनों में है। आपको दक्षिण अफ्रीका क्या है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। और इंडिया एशिया में है, चाइना एशिया में है। यानी कि ये पूरे मैप है, ये आपको दक्षिण अमेरिका है, ये आपको अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कोई देश नहीं है। तो 13वां सम्मेलन याद कीजिएगा, थीम का एट द रेट ऑफ ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। और 14वां सम्मेलन कहां होगा बाबू, 14वां का सम्मेलन, यानी कि 13वां कहां होगा, इंडिया में। आई के बाद क्या है, सी, तो 14वां कहां होगा, चाइना में होगा। 15वां कहां होगा, सी के बाद एस, तो अफ्रीका में होगा। 13 13 14 15, 16वां फिर कहां, ब्राजील। इसीलिए आरबीसी ब्रिक्स याद कीजिएगा। और देखिए भारत का करेंसी क्या है बाबू, रुपया है। तो रुपया किस देश की, और भारत के अलावा और किस किस देश की करेंसी रुपया है, तो 8 देश का है। इसका ट्रिक है, मामा आपको YouTube पे भी देखिएगा तो मिल जाएगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो मामा श्री, तो मौ से आपको मालदीव, मौ से मॉरिशस, सौ से श्रीलंका, ने से नेपाल, भ से भारत, ई से इंडोनेशिया, और से सेशल्स और पाकिस्तान। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ब्राजील, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और सेशल्स और मालदीव और मॉरिशस। तो आपको सेशल्स से हिंद महासागर में ही है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। हिंद महासागर, हाँ ठीक है, हिंद महासागर। नेपाल भी एशिया में है, मॉरिशस भी अफ्रीका में है, लेकिन ये हिंद महासागर में है, ठीक है। तो 8 देश है जिसकी मुद्रा रुपया है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये जो ब्रिक्स जो संगठन स्थापित हुई थी 9 में, 14 में एक बैंक का स्थापना करते हैं ब्रिक्स, जिसका नाम है NDP, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना का आपको रसिया में 2014 के सम्मेलन में, रूस में फोर्टिलोजा में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन के शहर बेजिंग में है। आपको NDP का हेडक्वार्टर, ये अपना उसका यानी ब्रिक्स का एक क्या बोलते बैंक है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF है, या जिस प्रकार आपको एक और ADB है, बहुत सारे बैंक है, लेकिन उसी की तरह से NDB एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना के बीजिंग में है। अब बात करते हैं, हाल फिलहाल में एक मुद्दा आता है कि यूक्रेन और रशिया में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्या हो रहा है, लड़ाई स्टार्ट हो गया है। तो यूक्रेन से रशिया से झगड़ा होने के पीछे नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो नाटो, एक बार नाटो क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, तो समझ लेते हैं। देखिए नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ब्रिक्स क्या है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। याद कीजिएगा, नाटो में 30 सदस्य होता है, इसमें 5 सदस्य होता है। नाटो अटलांटिक के आसपास देशों की समूह है, लेकिन ये क्या है, आपको कहीं भी आपको इसमें आपको ब्राजील भी है, यानी दक्षिण अमेरिका के विदेश है, अफ्रीका का विदेश है, आपको यूरोप का विदेश है और एशिया के विदेश है। इसका कोई एक बाउंड्री फिक्स नहीं है, लेकिन नाटो का भी एक बाउंड्री फिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो होता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में है। इसकी स्थापना नाटो की 1949 में होती है। इसकी स्थापना होती है आपको 2009 में, उसके 49 में, उसमें 30 मेंबर, नाटो में 30 मेंबर, ब्रिक्स में 5 मेंबर। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मिलिट्री पर काम करती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। एक लास्ट में बताते हैं फर्क, ये एक कोऑपरेशन मतलब क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन टाइप के संगठन है। अब वो क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर 30 सदस्य है और किसी एक देश पर अटैक होता है तो 29 देश उस देश के साथ हो जाएगा, और जो अटैक किया है उसके खिलाफ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा, इसीलिए रशिया और यूक्रेन पर झगड़ा हो गया। यूक्रेन करता है कि नाटो का हम मेंबर बनेंगे, और नाटो का मेंबर अगर जिस दिन यूक्रेन बना, अगर बन जाता, अभी तो झगड़ा स्टार्ट हो गया, अगर बन जाता तो जितने यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर हैं उसमें नाटो का सैनिक यानी सैन्य छावनी, माने वो बॉर्डर सैन्य छावनी बदल जाएगी। और जो रशिया जो तानाशाही करता है, रशिया जो डिक्टेटरशिप चलाता है, वो क्या हो जाएगा, उस पर अंकुश लग जाएगा। इसलिए कभी नहीं चाहता है रशिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक है, फिर आगे कुछ और अंतरराष्ट्रीय संगठन लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।